नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका बन सकता है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सेक्टर कौन-सा है? सेक्टर है विंड एनर्जी। देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट इस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना और गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस भी रखे है और नया-नया स्कीम, नया-नया प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च भी कर रहे हैं, जिसके चलते है रिन्यूएबल एनर्जी में विंड प्रोजेक्ट में काम करने वाला कंपनी को एक बूस्ट मिला है। तो उनमें से आज मैं एक नहीं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। वो तीनों कंपनी मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। ऑलमोस्ट तीनों कंपनी में कुछ कंपनी अच्छा खासा जर्नी दिखा चुके हैं और कुछ कंपनी अभी भी सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इनमें से मेरे ओपिनियन क्या होगा, मेरे कौन-सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। आपको सारी जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो चलो अभी देख लेते हैं इस सेक्टर में ग्रोथ कितना है। अभी देखिए विंड ऑफ चेंज मतलब जो विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग टाइम्स में किस तरीके से चेंज हो सकता है। देखिए टोटल विंड पावर जो मतलब जो पोटेंशियल है तो वो कितना है 695.5 गीगावाट। तो कितना बड़ा पोटेंशियल आप देख सकते हैं। जिनमें से तमिलनाडु सबसे ज़्यादा गीगावाट लेकर रखा है 9.86 गीगावाट का और टोटल गुजरात में 9.42 एंड कर्नाटका 5.18, महाराष्ट्र में 5.01, राजस्थान में 4.45। तो कुल मिलाकर जो अदर स्टेट्स है वो सारे स्टेट मिलाकर 41.84 के परसेंट के आसपास। तो बेसिकली बहुत शानदार तरीके से इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनमें से आज टॉप 3 कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइनॉक्स विंड के बारे में। देखिए आइनॉक्स विंड बेसिकली इस कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो अलग अलग आपको बिजनेस, अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो बेसिकली इस कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो विंड एनर्जी के ऊपर है। मतलब विंड इंस्टॉलेशन एंड उसको सर्विसेज करने का भी काम करते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसका पिक्चर देखकर ही आपको पता चल गया कंपनी किस सेगमेंट के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी कहाँ कहाँ पे कितने इंस्टॉलेशन किया, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत तेजी से इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस सेगमेंट में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखे हैं। तो उस बेसिस में विंड एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है। तो टोटल जो प्रोजेक्ट कंपनी कर रहा है वो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ग्रोथ कितना है, चलो उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले कंपनी का कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए एक टाइम कैपेक्स बहुत ज़्यादा था, कोविड के टाइम में कम हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिला 727 करोड़ के आसपास। मतलब आज तक की सबसे ज़्यादा कैपेक्स देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कैपेक्स को छोड़कर अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, अब देखेंगे तो विंड इंस्टॉलेशन में कंपनी का 7% मार्केट शेयर है। अभी कंपनी बिजनेस जिस तरीके से कर रहा है इसमें इंडिया में टोटल बिजनेस है 100% और टोटली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स विंड टर्बाइन जेनरेट मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा 100% कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो उसका फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के देखिए आर में उतना खास ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपनी छोटा है। तो थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। कंपनी की इनकम नहीं है, कंपनी का इनकम नेगेटिव में है। कंपनी की डेप्थ भी है 1.91% के आसपास और प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है 52% के आसपास। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं, कंपनी के सेल्स देखिए हर साल एक रेंज के हिसाब से सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिला था। 2017 के बाद सेल्स थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। 2024 में कंपनी का हाईएस्ट सेल जनरेट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस, कंपनी के इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। अच्छी बात यही है कि कंपनी लास्ट 4 ईयर में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे थे, 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़। वो घट के इस बार सिर्फ 50 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी अभी धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल जर्नी में आने का कोशिश कर रहा है।
अभी कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार ग्रोथ हुआ इस बार, लास्ट 3 ईयर्स में बहुत शानदार ग्रोथ हुए और प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा खासा देखने को मिले। कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, सिर्फ 1 साल में 450% का रिटर्न दिया। तो इस रिटर्न देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि बाकी पॉइंट्स उतना भी पॉजिटिव नहीं है। कंपनी के बैलेंस शीट जो मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है, आप देखेंगे तो 250 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ के 1300 करोड़ हो चुके हैं। और उसी तरीके से अगर आप इस कंपनी के बोरिंग्स देखेंगे तो बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले गए। अभी क्वेश्चन ये है कि सर कंपनी के पास 3200 करोड़ का कर्जा है, तो क्या कल ही उसको कर्जे को मिटाने के बोला जाए तो क्या वो उस कर्जे को मिटा पाएंगे? पहली बात 1300 करोड़ का रिजर्व है और 1800 करोड़ का सॉरी फिक्स एसेट 1800 करोड़ के आसपास है। तो 1300 करोड़ और 1800 करोड़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास है। तो 3000 करोड़ हुआ, अभी 3200 करोड़ कहाँ से मिलेगा? देखिए कंपनी के ऊपर अगर कैश को देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कैश भी उतना खास नहीं है। मतलब कंपनी के टोटल जो एसेट है उससे कंपनी का कर्जा ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस के बेसिस में देखता हूँ। तो कंपनी के ऊपर देखिए, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। 266 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में किया गया है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है? आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो 72% होल्डिंग था वो कुछ होल्डिंग उन्होंने बेचा। अभी देखिए फायदा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड उठाया 6% और मतलब एफएस ने उठाया 9.5% से 10%। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा खरीदारी कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने का चांसेस है। देखिए कंपनी बहुत स्ट्रगल मूड में था क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश नहीं कर रहे थे। अभी धीरे धीरे करके पुश किया जा रहा है तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो फिर भी रिक्सी कंपनी है क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस 500 के आसपास था। कोविड के टाइम में बिग कैश हो गया, 500 से इस कंपनी 20 रुपीज तक आ गया था। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक गिरावट का माहौल देखने को मिला। कंपनी बिग फॉल देखने को मिला था करीबन 96% के आसपास। उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया, उस लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 3500% का रिटर्न दिया। तो ऑलमोस्ट करीबन 34 टाइम्स रिटर्न्स कंपनी आपको दिया है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। अगर कंपनी इसी तरीके से काम करते रहे, खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते रहे, तो कंपनी एक दिन बहुत बहुत बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड। तो ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड वो भी एक विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स डेटा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मीडिया सेक्शन में जाने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे कंपनी इंस्टॉलेशन किया है, इसका बिजनेस सेगमेंट किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, आप यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं। कंपनी का प्लान है इंक्रीज करने का 100 मेगावाट का। तो छोटा सा कंपनी है, कंपनी धीरे धीरे करके खुद को एक्सपेंड कर रहा है, इस बात को याद रखना। कंपनी ऑलमोस्ट करेंटली 402 402.3 मेगावाट का टोटल इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। आप कहेंगे सर इतना ही इंस्टॉलेशन हुआ है तो क्या ही कंपनी का ग्रोथ होगा? देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी बिगिनर स्टेज में है और कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। अभी चलो कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो कंपनी का कैपेक्स कितना है? कंपनी का कैपेक्स आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का कैपेक्स उतना खास नहीं है, नेगेटिव में है। मतलब उतने ज़्यादा इंस्टॉलेशन सॉरी मतलब इस उतना ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर क्या सही में इस टाइम में कुछ निवेश करना चाहिए? उससे पहले देखिए कंपनी का सेल्स ऑफ पावर मतलब पावर सेक्टर में कंपनी 100% काम कर रहा है। कंपनी के जो प्रोजेक्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड में 6.9% और इंडिया में कितना 93% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो बेसिकली बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए कंपनी पूरा का पूरा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या बता रहा है वो देख लीजिए। कंपनी मार्केट कैप से 2000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्राइस 20 रुपीज़ के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई एकदम एवरेज लेवल के नीचे है। कोई बात नहीं, कंपनी स्ट्रगल छोटा सा कंपनी है तो रिस्क तो होगा ही। डेप्थ 1% के आसपास है। इनकम अच्छा खासा है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स देखिए कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को एक रेंज में रखा है, कभी भी सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंट्रोल रखे और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो पहले कंपनी लॉस कर रहे थे वो लास्ट 4 ईयर में कंपनी के ऊपर लॉस देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी फिर से स्ट्रगल करके सही दिशा में सही जगह पे आ चुके हैं। अभी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट का ग्रोथ पॉजिटिव इस बार देखने को मिला। लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट पॉजिटिव है। कंपनी धमाका आपको रिटर्न दे चुके हैं, 165% के आसपास एक साल में रिटर्न दे चुके हैं।
कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खास ग्रोथ नहीं है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करने से पहले रिजर्व दिखा दूँ। देखिए इस कंपनी का सबसे वीकनेस पॉइंट है रिजर्व। कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में बात करूँ, रिजर्व नेगेटिव में है और बोरिंग्स कंपनी के ऊपर कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी का मैनेजमेंट खुद को सुधारना चाहते हैं। हाँ, कंपनी का जितना कर्जा है उससे ज़्यादा कंपनी का फिक्स्ड एसेट है। इस पैसे से कंपनी खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। कंपनी के बिजनेस के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, अब ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 29% है, उनमें से 99% प्लेजिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर के पास पूरा का पूरा शेयर जो है वो गिरवी रखा गया है। तो इतना ज़्यादा शेयर अगर गिरवी रखा जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो कंपनी 99% ऑलमोस्ट पूरा का पूरा शेयर ही गिरवी रखकर पैसा उठाया है। कल जाकर बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाए तो कंपनी का प्रोमोटर के जो हिस्सेदारी है वो पूरा का पूरा हाथ से चला जाएगा। अभी देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ माल नहीं उठाया, एफएस में छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड किया 1% से कम। तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी में। बहुत पहले से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अराउंड इस कंपनी का जो स्टार्टिंग रेंज है बहुत पहले है 2000। आप इस डेटा को तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर बिग फॉल हो गया। जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस 42 था और गिरते गिरते कंपनी नीचे जब आए थे तब एक 1 रुपीज़ के आसपास आया था। तो 1 रुपीज़ से जो जर्नी कंपनी दिखाया टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 2300% के आसपास जर्नी दिखाया। तो देखिए इस कंपनी ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी है, अभी स्ट्रगल मूड में है बहुत। हाँ, इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट और भी ज़्यादा पुश करे तो कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो इस सेक्टर का जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखता हूँ। क्यों, मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड बेसिकली इंडिया के सबसे बड़ी एंड सबसे पुराना विंड एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं इंडिया के नंबर 1 रेन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। 20,450 मेगावाट का टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इसके पास और कंपनी ऑलमोस्ट 12,860 विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। टोटल इसका कस्टमर ग्लोबली है 1900 के आसपास। कंपनी सर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं और सर्विसेज देते हैं। और इस सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी 20,450 मेगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन आर रिक्वायरमेंट, सॉरी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू आप देख सकते हैं। मतलब कंपनी इतने इंस्टॉलेशन करने के बाद कितने सेविंग किया, 4.37 बिलियन ट्रीज मतलब से कंपनी कार्बन इमिशन पर ईयर में बचा रहा है। साथ ही साथ कंपनी और भी कुछ बता रहा है कि हाउस होल्ड जो पावर है वो 13 मिलियन से भी ज़्यादा घरों को वो पावर जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी 52.51 मिलियन टोटल कार्बन जो इमिशन है उसको यहाँ पे बंद किया है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। तो इसलिए सुजलॉन के ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी अलग अलग बिजनेस कर रहा था, वो सारे बिजनेस को बंद किया और अभी सिर्फ के सिर्फ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया। अभी कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कैपेक्स आप देखेंगे तो कंपनी कितना कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी की इस बार कैपेक्स छोटा मोटा है, करीबन 15 करोड़ के आसपास। तो कंपनी बहुत दिनों से कैपेक्स का अनाउंसमेंट नहीं किया, तो 15 करोड़ के आसपास 75 करोड़ के आसपास कैपेक्स अनाउंसमेंट किया, जो लास्ट 3 ईयर्स से कुछ ज़्यादा है। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में जितना कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अभी देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, इस आर्टिकल को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बताया गया, ऑफशोर विंड कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट मे बी एक्सटेंड इन फर्स्ट 100 डेज ऑफ न्यू गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट आने के बाद ही इस तरीके से जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा और 1 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी 100 डेज के अंदर अंदर ही मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जब मिलेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लगता है स्विट्जरलैंड को ही होने वाला है, क्योंकि स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उसके बारे में, मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए विंड सेगमेंट में 33% मार्केट शेयर है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी आपको दे सकते हैं। और रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो इंडियाज में कंपनी 94% बिजनेस कर रहा है। बाकी रेस्ट कंपनी यूरोप कंट्रीज में 1.36 एंड यूएसए में और कनाडा में 1% और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 2.7% के आसपास बिजनेस कर रहा है। कंपनी का विंड प्रोजेक्ट
विंड टर्बाइन जेनेट के ऊपर 62% बिजनेस चला है और बाकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के ऊपर 31% कंपनी का बिजनेस हो रहा है। साथ ही साथ फाउंडरी एंड फॉर्जिन के ऊपर 5.51% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ कंपनी कर रहा है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 57,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 116 है, हाई वैल्यूएशन के आसपास है। आरओसी मुझे बेस्ट देखने को मिला। अभी कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। इनकम जबरदस्त है, कर्जा एकदम जीरो है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, फिर भी कंपनी खुद के सेल्स में धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ करता था और उस टाइम सेल्स होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी कर रहे थे। और कंपनी के इस बार देखिए सेल्स जितना हुआ उससे कम एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक कंपनी की एक बेस्ट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से अगर कंपनी को रिप्रेजेंट देखने को मिले तो कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस होगा। कंपनी एक साल में 400% का रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ में कुछ खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी का रिजर्व जो नेगेटिव में था, फर्स्ट टाइम कंपनी पॉजिटिव में आया और कंपनी के बोरिंग्स देखिए एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी है 800 करोड़ के आसपास और कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी है। करीबन कंपनी के हाथ में जो कैश है 200 करोड़ के आसपास। कंपनी की इस बार टोटल 1400 करोड़ के आसपास बजट भी मिला और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मतलब जितने सारे शेयर होल्डिंग है उनमें से प्रोमोटर के पास 13% होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर के पास जो 80% 100% के आसपास प्लेजिंग था उस प्लेजिंग को छुड़वा लिया गया, एक अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड के पास छोटे मोटे क्वांटिटी है, बाकी अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर एफआईएस उठा रहा है, एक अच्छी बात है। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इस कंपनी का प्राइस चला गया था हाई लेवल देखा जाए तो 400 के आसपास। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी कंपनी 40 के आसपास चल रहा है, तो क्या कंपनी 400 तक जा सकते हैं? अगर मैं इस कंपनी के ऊपर ध्यान दूँ, अगर मुझे अभी जो करंट लेवल है इस लेवल से इसका जो प्रीवियस एक हाई था, अगर उसी लेवल प्रीवियस हाई मतलब एक स्ट्रांगली एक यहाँ पे अगर मैं इस लेवल तक देखूँ, एक स्ट्रांगली रेंज बना 117 के आसपास। अगर यहाँ से इस लेवल तक भी गए तो भी 100% के आसपास रिटर्न है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करना। अभी क्वेश्चन जो है कि मेरे पास इस तीनों कंपनी से कौन सा कंपनी का शेयर है। देखिए मेरे पास दो कंपनी का एक्चुअली शेयर है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं सबसे ज़्यादा प्रेफर मैं किसको किया और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे किसके ऊपर देखने को मिलेगा। मैं सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड को प्रेफर करता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों, इस कंपनी इतना बड़ा क्रैश दिखाया तो क्यों? देखिए वॉरेन बफेट जी की एक बात याद रखना कि उन्होंने हमेशा कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि कोई अच्छी कंपनी अगर अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको मिला है और वो कंपनी पहले मैनेजमेंट ठीक नहीं था, आज मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है और बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, तो उस सेगमेंट में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगा। तो रिस्क को मैनेज करके ही मैंने काम किया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। आपके पास इस तीनों कंपनी में कौन सा शेयर है, किस लेवल में है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो इसलिए मैं सारे कंपनीज के बारे में एज ए एजुकेशन पर्पस में चर्चा किया हूँ। तो आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।